अपने शास्त्र में, पुराणों में बहुत मनु हुए। एक मनु के कोई संतान नहीं था, तो वशिष्ठ मुनि को बुला करके और सब ऋषियों को बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ करना प्रारंभ किए। किस लिए? कि पुत्र को प्राप्त करने के लिए। मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा, उन्होंने ऋत्विज के पास जाकर के कहा, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। ऋत्विज कहते हैं पुरोहित को। पुरोहित से कहा कि महाराज जी, आप जब संकल्प करेंगे तो आप पुत्री का संकल्प करना। मनु की पत्नी श्रद्धा ने कहा कि आप पुत्री का संकल्प करना, लेकिन जो मनु थे वो पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करा रहा। तो उसकी पत्नी के ही बात मान करके पुत्री का ही संकल्प करके हवन कुंड में स्वाहा कर दी। उस हवन कुंड से ईड़ा नाम करके लड़की प्रकट हो गई। तो मनु जी उतना प्रसन्न नहीं। आजकल भी समाज में देखते हैं ना कि पहले अगर बेटी हो गई तो नाक सिकोड़ने लगता है, बेटा होता तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से बात। तो मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने ऋत्विज के पास कहे, वशिष्ठ मुनि से, कि महाराज मैं तो पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करा रहा था, तो आप लोगों का उल्टा संकल्प कैसे हो गया? क्योंकि आप लोगों का जो वचन है असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग इंद्रियों का दमन किए हैं, आप सत्यभाषी हैं। तो असत्य के समान ये पुत्र के जगह पर पुत्री कैसे प्रकट? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम्हारे पत्नी के कहने पर ऋत्विजों ने उल्टा संकल्प किया, इसलिए पुत्र के जगह पर पुत्री हो गई। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। ऐसा कह करके वशिष्ठ मुनि ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तो भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे जजमान को जो यज्ञ से ईड़ा नाम की पुत्री हुई है, प्रकट हुई है, आप प्रभु इसको पुत्र बना दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो वही ईड़ा नाम की जो लड़की थी वही सुदुम नाम करके लड़का हो गया, लड़की से लड़का, वो राज्य करने लगे। और एक दिन घोड़ा पर शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जंगल गए थे, तालाब में प्रवेश किए। तो जैसे तालाब में प्रवेश किए, वह सुदुम्न जो राजकुमार थे फिर से वो राजकुमारी हो गई। अब घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गई। अब उसको आश्चर्य हुआ कि मैं तो राजकुमार था, राजकुमारी कैसे बन गई? अब घोड़ा घोड़ी कैसे बन गई? कुछ समझ में नहीं आया। वो आया फिर घर का, देखो मैं तालाब में प्रवेश किया, मैं राजकुमार से राजकुमारी बन गई और घोड़ा से घोड़ी बन गई। और जो भी सैनिक गए थे सब के सब वो सहेली के रूप में प्रकट गए। तो तुम मेरे पुत्र हो, तुम राजपाट करो, मैं जाता हूं जंगल तपस्या करने। वो तपस्या करने गए, एक तपस्वी के साथ में रहने लगे। तपस्वी के साथ रहने के कारण एक पुत्र हुआ उसको। उसी स्थिति में उन्होंने फिर वशिष्ठ मुनि का आह्वान किया, स्मरण किया। तो कहा, महाराज जी मैं जंगल में गया था और ऐसी पहले तो मैं लड़की से लड़का हो गया और लड़का से फिर लड़की हो गई। तो
वशिष्ठ मुनि ने शंकर भगवान का आवाहन किया तो शंकर भगवान प्रकट हुए। तो शंकर भगवान ने कहा था कि मेरे क्षेत्र में श्राप दिए थे कि इस क्षेत्र में जो भी पुरुष प्रवेश करेंगे वो सब के सब लड़की हो जाएंगे। इसको ज्ञात नहीं था, लेकिन मेरा वचन भी सत्य रहे, आपका यजमान का विधि तो हो, इसलिए 1 महीना के लिए लड़की रहेगी, 1 महीना के लिए लड़का रहेगा। इस हिसाब से ये राज्य करे। ऐसा कह करके तो फिर वह लड़की से लड़का हो। लेकिन जब राज्य करने लगे तो प्रजा स्वागत नहीं करता था उसका। 1 महीना तो घर के अंदर रहती थी, 1 महीना राज्य करते थे। अंतिम में पुत्र को राजगद्दी देकर तपस्या करने के लिए वो निकल गए। मेरा कहने का मतलब ये है, यह जीव जो है न लड़का है न लड़की है, न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है। ये अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। कस्तम कोहम कुतः आयातः को में जननी को में तातः। कहते कस्तम तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा। कुतः आता है, तो कहां से आए हैं? आपका घर कहां है? आप कहेंगे मिल्की ही घर है। अरे मिल्की तो तुम्हारे शरीर का घर है, तुम्हारा घर कहां है? अपना घर जानना चाहिए। आए थे सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बसा कर टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया। ये प्रदेश है, अपना घर नहीं है। अपना घर कहाँ है? सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जहां नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप ने पुण्य पसारा। सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां सुख नहीं है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है, न रात है, न दिन है, न शोक है, न मोह है। वो घर कहाँ? वही परमात्मा धाम है। और सबका माता पिता वही परमात्मा है। इसलिए मंदिर में प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबके माता पिता कौन है? वही परमपिता परमात्मा। उसी के आप अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुख राशि। कितने आदमी अंश और अंशी नहीं समझते। बहुत आदमी को पूछिएगा, बैठे है ना सब, बहुत को पता ही नहीं है कि अंश किसे कहते हैं, अंशी किसको कहते हैं। देखिए ये पृथ्वी जो है ना, इसको अंशी मान लीजिए। उसका ढेला जो क्या है वो अंश है। वो ढेला को आकाश में फेंक दीजिए, वो ढेला तब तक चक्कर लगाता रहेगा आकाश में जब तक अपनी अंशी में पृथ्वी मां के न मिल जाए। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा क्या है? वो अंशी है। यह जीव तब तक 84 में चक्कर लगाता रहेगा जब तक यह जीव अपने अंशी परमात्मा में नहीं मिल जाए, तब तक इसका आवागमन चक्र समाप्त नहीं होता। जीव आत्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश का ना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है। किस प्रकार? जैसे ये पर्दा लगा है ना, इसको कहते हैं पटाकाश। और मठ के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं मठाकाश। और घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। घट मट पट तीनों को हटा देंगे, क्या होगा? वही मधाकाश। और उसी प्रकार यह जीव के ऊपर भी पर्दा पड़ा। कितने हैं?
घटतम प्रकाश शब्द पट जीव पर है छारे। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पर्दा का। और यह जीव 5 शरीर के अंदर है। कितना शरीर के अंदर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 इंद्रियां, 5 शरीर और 3 पर्दा। कितना हो गया? 14 5 19 और 3 पर्दा 22। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत रहता है। जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में, स्वप्नावस्था में यह जीव रहता है कंठ में, और सुषुप्ति अवस्था में यह हृदय में रहता है। 3 अवस्था में जीव रहता है। और यह जीव इस शरीर में कहां पर है? का बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में यह जीव का वास है। और जीव किसे कहते हैं? माया ईसनो आप कहां जानी कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। हरस, अगर 2-4 करोड़ रुपया अगर आ जाए तो जीव बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हरस। और थोड़ा सा घाटा लग जाए तो फिर विषाद करने लगते हैं। हरस विषाद, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान। कभी ज्ञानी होकर भाषण भी देने लगते हैं, और कभी अज्ञानी होकर रोने भी लगते हैं। कभी अहंकार करने लगते हैं, आज मैंने यह किया, कल वह करूंगा। अच्छा, तुम हमारी बात नहीं मानते हो, पता चला था। ये जीव का धर्म है, ईश्वर का धर्म नहीं है। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नः, न चो श्रोत्र जिह्वे, न चो घ्राण नेत्र, न चो व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नः। हमारे अंदर में अंतःकरण 4 है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना। जैसे हम लोग रात्रि में सो गए, अब प्रातः काल उठे, कहते हैं आज अच्छी नींद आई। तो आपको कैसे पता चला कि आपको अच्छी नींद आई? आप तो सो गए थे, निठा नींद में थे। सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, एक ही चित्त इंद्रियां जगी रहती है, और सारी इंद्रियों को खबर करती है। चित्त का काम हिलाना, डोलाना, जगाना, है ना, खबर करती है कि तब आप जानते हैं कि हाँ अच्छी नींद आई। और अहंकार का काम है मैंपन का ज्ञान करना। कहते चारों अंतःकरण इंद्रियों का जो काम है, ये इंद्रियों में से मैं कोई नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नः, न चो श्रोत्र जिह्वे, न चो घ्राण नेत्र। श्रोत्र कहते हैं कान को, कहते मैं कान भी नहीं। नेत्र कहते आंख को, कहे मैं आंख भी नहीं। जिह्वा भी नहीं हूं, है ना, हाथ भी नहीं हूं, पैर भी नहीं हूं। तो कहा महाराज आप हैं कौन? कुछ तो होंगे आप। कहा मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं कल्याण स्वरूप। यह मेरा स्वरूप है। किसी को मारने लगते हैं, क्या कहते हैं? हम मर जाएंगे, छोड़ दीजिए, आप मरने वाले हैं। सो बताइए, आपके ऊपर एटम बम भी बजा देगा तो नहीं मरोगे? मरेंगे आप? हाँ, भले आपके शरीर की हड्डी पस की अलग हो जाएगा, है ना, लेकिन आप मरने वाले नहीं है।
आप मरने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः नो चैनं क्लेदयन्ति आपो नो शुष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। ये आपका स्वरूप है। गुरु महाराज कहते जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहलाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहलाता, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। यह मरने वाला नहीं है। और आप जन्म लिया ही नहीं तो मरेंगे कैसे? आप जन्म लिए हैं? आप लोग कितने बैठे हैं, आप लोग जन्म लिए हैं? कहेंगे बाबा क्या बोलते हैं, हम जन्म लिए नहीं तो कैसे हम आए सत्संग में? आपका शरीर जन्म लिया है, आपका शरीर सत्संग में आया है, आप जन्म नहीं लिए हैं। आपका मतलब आप चेतन आत्मा। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा का न तो जन्म हुआ है, न कभी जन्म लिया है, न कभी लेने वाला है। न जायते म्रियते कदाचिन, वह न तो जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। भूतो न भविष्यति। आप कौन है? आप नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत है। यह आपका स्वरूप है। हम ब्रह्मास्मि इत्यानुभवा नित्यं शुद्धं बुद्धं प्रकाश स्वरूपम मुक्त स्वभावम आत्मा वेदांत दर्शने मन्यते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम ब्रह्म इत्यानुभव, ऐसा प्रत्येक जीव अनुभव करे। मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, अव्यक्त हूँ, इंद्रियातीत आपका स्वरूप है। आप मरने वाला नहीं है। एक महात्मा से पंजाब में पूछा, महाराज जी बताइए आप सूर्य से ऊपर हैं कि आपसे सूर्य ऊपर है? आप लोग जितने बैठे हैं पढ़ाई करके सब यही उत्तर देंगे, सूर्य तो हमसे ऊपर है। आपके शरीर से ऊपर है सूर्य, आपसे ऊपर नहीं है सूर्य। आत्मा से ऊपर है क्या? सूर्य का वासा कहाँ है? त्रिकुटीय मंडल में है। आत्मा कहाँ है? हाँ, अनंत है ना जी, सबसे ऊपर है। वो आत्मा आकाश को भी अवकाश देने वाला है ना। देखो साधु समाज में कहावत है, 12 बरस रहे साधु के टोला तब सीखे एकटा बोला, है ना। तब कुछ कुछ समझ में आते हैं। अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। वेदांत के 4 वाक्य महावाक्य माना गया। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हनुमान जी से पूछा था भगवान श्री राम मुक्ति को उपनिषद, हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने क्या कहा था? देह दृष्ट्वा तो दासो हम, जीव दृष्ट्वा तो दंशकः, वस्तु तस्तु तदेवा हो इति में निश्चितम मतः। शरीर के दृष्टि से प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है। मेरे आप में कोई अंतर नहीं। सोते ही ताही कोई नहीं भेदा, बारी बीजीव गावही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद है क्या? नाम तो कहने का है कि यह तरंग है, यह जल है, लेकिन दोनों में तत्व रूप में एक ही है ना। नाम भले कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कोई,
कोई गौड़ कहते हैं, कोई तितीन कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, लेकिन तत्व रूप में सब क्या है? एक ही है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जैसे तकिया का खोल अनेक प्रकार का होते हैं, है ना, कोई काला, कोई गोरा, कोई उजला, लेकिन तकिया के अंदर जो रुई है सबके अंदर एक ही है। उसी प्रकार मनुष्य कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, और कोई छोटा है, और कोई लंबा है, लेकिन सबके अंदर आत्म तत्व एक ही है। हम लोगों के घर में गाय भी है, कोई काली गाय है, कोई उजली है, कोई पीली है, कोई नीली है, लेकिन सबके अंदर दूध क्या है? एक ही है। दूध में अंदर है क्या? एक ही है। जैसे काठ है ना, काठ में लकड़ी, चौकी बन गया तो उसका नाम चौकी पड़ गया। हाँ, दाल घटने वाला हो गया, क्या हो गया? दाल घटनी हो गया, है ना, हल हो गया। उसी का आप बहुत प्रकार से कुर्सी बना लेते हैं, केवाड़ी बनाते हैं, चौखट बनाते हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है? वही लकड़ी है ना। नाम तो अलग पड़ गया, लेकिन सब क्या है? लकड़ी है। जैसे सोना हाथ में बनाते हैं, बाली हो गया, कान के कनरफुल हो गया, हार हो गया, है ना, हौसली बना लेते हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है? वही सोना है ना। रंग रूप भले बदल जाता है, लेकिन तत्व रूप में एक ही रहता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, ईश्वर किस प्रकार रहते जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देख लेती है, कौन पुरुष आ रहा है, कौन पुरुष जा रहा है, लेकिन बाहर के कोई व्यक्ति पुरुष उसको देख नहीं पाता है। ठीक ईश्वर इसी प्रकार सबके अंदर है। ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य उसको, ईश्वर को नहीं देख पाता। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में स्थित है। वो ईश्वर मिट्टी के भी अंदर है, वह ईश्वर जल के भी अंदर है, वह ईश्वर अग्नि के भी अंदर है, वह ईश्वर वायु के भी अंदर है, और ईश्वर आकाश के भी अंदर है, यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी अंदर वो ईश्वर है। सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम। कैसे वो ईश्वर है? कहते तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल व्यापक है, तिलेषु तैलम दधनी वो सर्पी, जैसे दही के अंदर घी व्यापक है। तिलेषु तैलम दधनी भी सर्पी रापा स्वर्णेषु चाग्नि, जैसे स्रोत के अंदर जल व्यापक है। स्रोत मतलब झरना, उसमें क्या है? जल व्यापक है। तिलेषु तैलम दधनी वो सर्पी रापा स्वर्णेषु चाग्नि, जैसे काष्ठ में अग्नि व्यापक है, जैसे मेहंदी में लाली व्यापक है, उसी प्रकार वह परमात्मा सब में व्यापक है। उस परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे वेदांत, उसमें आया था ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है? उसमें बताया गया सत्य प्रधान ज्ञान समष्टि उपहित चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वरः सर्वेषां सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाला है, वह सत्य प्रधान है, वह सर्वेषां सर्वनियंता,
सबको उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और सबको नियंत्रण में भी रखने वाले कौन है? वो परमात्मा। और सर्व अंतर्यामी, सबके घट घट के बात को भी जानने वाले वो परमात्मा। इति ईश्वर, वेदांत में इसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को जानना चाहिए। वह ईश्वर एक है। मैं ऐसे बनारस में प्रवचन कर रहा था, गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट है, तो मैंने पूछा कि ईश्वर कितने हैं? कहा महाराज जी ईश्वर तो एक ही है। मैंने कहा अपने वचन पर स्थिर रहिएगा, इधर उधर गड़बड़ नहीं कीजिए। मैंने पूछा ईश्वर एक ही है ना? कहा महाराज एक ही है। मैंने पूछा भगवान राम ईश्वर है? कहा हाँ। हम कहे एक ईश्वर हो गया। भगवान कृष्ण ईश्वर है? कहा हाँ। तो दो ईश्वर हो गया। भगवान शंकर ईश्वर है? कहा हाँ। तुम्हें कहा तीन ईश्वर हो गया। भगवान विष्णु ईश्वर है? हाँ। तो चार ईश्वर हो गया। भगवान सूर्य ईश्वर है? हाँ। तो पांच ईश्वर हो गया। तो हम के बढ़ते कैसे जा रहा है? एक ही ईश्वर है ना। देखिए जो सही तरीका से सत्संग नहीं किया इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, है ना। तो चुप हो गए। तो मैंने कहा आकाश सूर्य कितने? एक ही है ना। 1000 घड़ा में पानी भर दो, सब में जाकर के झांकेंगे, सब में सूर्य दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो 1000 घड़ा में जो सूर्य दिखाई दे रहा है, 1000 सूर्य है, वो घड़ा में कौन सूर्य दिखाई दे रहा है? उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जो सूर्य है ना आकाश में, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आप हरिद्वार में जाएंगे पवन धाम आश्रम, आप एक जगह खड़ा हो जाएंगे, आप ही का रूप सैकड़ों दिखाई देगा। क्यों? वहाँ ऐना के कारण, दर्पण के कारण सब में आपको दिखाई देगा। यहाँ से वहाँ लंबा एक ही आपका शरीर, उसका प्रतिबिंब कितना है? उसी प्रकार जितने अवतारी महापुरुष है उसके आप रूप का दर्शन कर रहे हैं, उनके स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। स्वरूपता सब एक ही है। महर्षि संत प्रमाण जी महाराज दृष्टांत देते थे। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, 3 बालक खेल रहा था, तीनों को कुछ रुपया दिया कि खरीद के खा लेना। अब तीनों विचार करते क्या खाना चाहिए। किसी ने कहा मैं हिंदवाना खाऊंगा, किसी ने कहा वाटरमेलन खाऊंगा, किसी ने कहा तरबूज खाऊंगा। अब पैसा का मैं 3 चीज कैसे खाओगे? क्योंकि तीनों की भाषा तीनों नहीं जानता था। आपस में झगड़ा करने लगे, मैं तो यही खाऊंगा। तो महात्मा जी देखा कि प्रेम से खेल रहा था, फिर आपस में क्यों लड़ रहा है? लो रुपया लो, खरीद के लाता। रुपया ले लिया, एक खरीद के बाजार से लिया और कपड़ा से ढक दिया, उसको 3 चक्का किया। तो कहा तुमको यही चाहिए ना? कहा हमको तो यही हिंदवाना चाहिए। दोनों नहीं देना चाहता था। दूसरे को फिर 1 चक्का दिया। कहा यही वाटरमेलन चाहिए तुमको? हाँ यही तो चाहिए, दोनों नहीं देना चाहता था। तीसरे को तरबूज दिया, कहा तुमको यही चाहिए? कहा यही तो चाहिए, दोनों नहीं देना चाहता। कहने का मतलब क्या? तीनों का चाहना एक ही था, लेकिन तीनों का तीनों भाषा नहीं जानता था। हिंदवाना कहिए, वाटरमेलन कहिए, तरबूज कहिए, यही एक ही है ना। भाषांतर है, तत्वांतर नहीं। तत्व रूप में वही ईश्वर है। मुसलमान भाई को पूछिए आपके अल्लाह खुदा कितने हैं, वो भी एक ही कहेंगे। वैदिक शास्त्र के वाले वेदांती जो है उसको पूछिए आपका ब्रह्म एक है कि 2 है, वो भी कहेगा एक ही है। ईसाई से पूछिए आपका गॉड कितना है, वो भी कहेगा एक ही है। चीन के रहने वाले उसको पूछिए आपका 3 कितने हैं, कहेगा एक ही है। यहूदी को पूछिए आपकी यहूद मत कितने हैं, वो भी बोलेंगे एक ही है। बात सब एक ही का है मानना, लेकिन सगुण सकार में पढ़ करके आपस में विवाद करते, इसलिए उससे परे चलो, वहां बात विवाद नहीं होगा, है ना। सब बात विवाद समाप्त हो जाएगा। देखिए शास्त्र में सगुण सकार का वर्णन करते हैं, लेकिन उसका अर्थ निर्गुण नकार निकलता है। देखिए जैसे भगवान श्री राम माँ कौशल्या के घर में आए,
सूर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगट अखिल रोग विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध विचारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा कोई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंत। बालक का जन्म होता है कितना होगा, 1 फुट होगा, वो अनंत होगा। अनंत का मतलब किसका क्या है, जिसका आदि अंत मध्य नो, उसी को अनंत कहते हैं। जिसका आदि अंत मध्य उसको ससीम कहते हैं, जिसका आदि अंत मध्य नहीं उसी को असीम कहते हैं। तो यहां तो स्तुति कर रहे हैं सगुण साकार भगवान का, अर्थ क्या निकल रहा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का। कहा कोई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भणंता। वेद पुराण ऐसा आपके संबंध में वर्णन करते हैं कि आप मायातीत है, जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। जो इन इंद्रियों से दिखाई देते वो ब्रह्म नहीं, क्या है वो, उनकी माया है। क्या कहते हैं, उसकी माया है, वो माया है, वो ब्रह्म ईश्वर नहीं है। तो माया गुण ज्ञान, गुण कितने हैं, 3 है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से परे है। सत्वगुण प्रधान भगवान विष्णु है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, और तम गुण प्रधान भगवान शंकर है। मतलब आप तीनों लोगों से परे। वैकुंठ से भी, शिवलोक से भी, ब्रह्मलोक से भी परे हुआ ना, जहां 3 गुण नहीं है। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भणंता, अकर्णा सुर सागर सब गुण आगर, देहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भय श्री कंता। प्रेम वितरण करने के लिए भक्तों को, हमको सुख पहुंचाने के लिए प्रगट भय श्री कंता। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के कांत कौन है, भगवान विष्णु। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। प्रभु आपकी जो माया है ना, आपके इशारे मात्र से एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड की रचना करती है। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड की रचना। ममूर बासी यह उपहासी, सुनत धीरमति थिर नो रे। जो अनेक ब्रह्मांड की रचना आपकी माया एक एक रोम में करते हैं, जो सब में वास करने वाले प्रभु है। हमारे उर में आ जाए, इस बात को कोई विश्वास करेगा, सब मजाक करेगा नहीं करेगा। एक महात्मा जी पढ़ा रहे थे बनारस में, वो कह रहे थे कितने का मन में होता है कि भगवान शंकर जो है ना, शिवलिंग में ही ठुस ठुस के भरा हुआ और कहीं नहीं, इसी में भरा हुआ है ना, उसके आगे कहीं नहीं, इसी में भरा हुआ है। कितने मानते हैं, वो तो सब में वास करने वाले हैं ना, सब में वास करने वाले। ममोर वासी अहुवासी, सुनत धीरमति थिर नो रे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहे। भगवान ने देखा मेरी माता जी के मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो भगवान मुस्कुराने लगे। और जब भगवान मुस्कुराने लगते न, जीव उसके माया में फिर में चले जाते। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताति रूपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तेनो परहि भवकूपा। तो भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, का विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पा। भक्तों के हित के लिए, गाय के कल्याण के लिए। धेनु मतलब गाय, विप्रधेनु सुर संत हित, सुर मन देवता के हित के लिए, संत के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे गीता में भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होते हैं, तो दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। देखो सबका भय है तो भगवान का ही भय है। 24 अवतार में एक अवतार है कपिल भगवान, जो मां देवहूति के पुत्र रूप में जन्म। क्या कहते हैं? मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मद भयात बातो वायु, मेरे भय के कारण वायुदेव चलते हैं। अगर वायु देवता कहीं 1 मिनट के लिए रुक जाए, बचेगा कोई? सब 1 मिनट में ही राम नाम सत्य हो जाए। भगवान कहते मेरे भय के कारण से वायुदेव चलते हैं। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भया, और मेरे भय के कारण से सूर्य तपता है। मेरे भय के कारण से अग्नि प्रज्वलित होती है, और मृत्युश्चरति मद भया, अब मेरे भय के कारण से मृत्यु देवता विचरण करते रहते हैं। सबको एक दूसरे का भय है। अगर भय नहीं रहे तो बालक भी पढ़ने के लिए जाएंगे स्कूल अपने मन से, मास्टर भी जाएंगे पढ़ाने के लिए। भय नहीं हो तो सबको एक दूसरे का दूसरे पर भय है। सबका भय है वही परमात्मा का है ना। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर प्रमाण दृश्यादि पृथक भावे भगवान ने की कहते हैं ज्ञान मात्रम पर ब्रह्म, वह परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। उसी को योगी लोग परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई पुरुष कहते हैं, कोई उसी को जीव कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। इंद्रियां के रूप में दृश्य में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है का भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए, अब कुत्ता को भी रोटी खिला रहा था, अपना भी रोटी खा रहा था। इस दृश्य को देखकर विद्यार्थी लोग कहने लगे शास्त्र में कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया है, ये महात्मा कैसा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गया, कुत्ता को भी रोटी खिला रहा, अपना भी खा रहा है। महात्मा जी आत्मज्ञानी तो क्या कहते हैं? विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम हससि रे विष्णु सर्वम विष्णुमयम। विष्णु प्रस्थितो विष्णु मतलब महात्मा भी विष्णु और कुत्ता भी विष्णु, विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा है। अब विष्णु खादति विष्णवे कहते स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है, स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम हससि रे विष्णु, अरे तुम लोग तो विष्णु स्वरूप क्या हंस रहे हो? सर्वम विष्णु मयम जगत, यह पूरे संसार विष्णु मय है। मैं जब बनारस में था एक दोहा पढ़ा था मैंने। क्या पढ़ा? हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गए एक हरि रहा भी उदास। मतलब बारिश के दिन में आप देखे होंगे मेढक टर आवाज करता है, जिसको गांव घर में उसको व्यंग भी बोलते हैं। तो हरि बोला मतलब मेढक को भी हरि कहते हैं। हरि बोला, हरि ने सुना। मेढक रूपी हरि के आवाज को किसने सुना? सर्प रूपी हरि ने। सर्प को भी हरि कहा। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। मेढक रूपी हरि के आवाज को सुना सर्प रूपी हरि ने, और मेढक रूपी हरि के आवाज को सुन करके सर्प रूपी हरि कहाँ गया? मेढक रूपी हरि के पास। एक हरि हर में गए। जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास गया तो मेढक रूपी हरि छलांग मार करके जल रूपी हरि में प्रवेश कर गया। एक हरि रहा उदास और सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा हाथ चला। मतलब मेढक को भी हरि कहा गया है, सर्प को हरि कहा गया, और जल को भी हरि कहा गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।
देश काल दिशि विदिशि उमाही कहा जहां प्रभु नहीं। ऐसा कौन देश है जहां परमात्मा नहीं है? क्या भारतवर्ष में परमात्मा है? अब बगल में चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उधर श्रीलंका है, क्या इस समय नहीं है परमात्मा? अगर उसमें नहीं रहेंगे परमात्मा रहे तो परमात्मा भी तो ससीम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन परमात्मा क्या है? वो असीम है। देश काल करते समय को, ऐसा कौन समय है जिस समय परमात्मा नहीं है? हम लोग कुछ गुरु भाई गए थे वृंदावन, तो शाम में है ना बबूल का दतवन तोड़ रहे। एक माता जी आई बिगड़ती हुई। आप लोग महात्मा है, पढ़े लिखे नहीं है, शाम में भगवान सो जाते हैं और आप आज को हिला करके डोला करके आप दतवन तोड़ रहे हैं, है ना? परमात्मा सो जाएंगे तो जगह रहेगा। हाँ, तो परमात्मा सब जगह है। खेड़ी घाट में एक महात्मा जी अपना झोपड़ी बना कर रहते थे और अपने चेला को कहा दिया, देखो जी इस पीपल वृक्ष में प्रेत रहता है, इसलिए जल लेना हो तो दिन में है लेकर के रख लेना, रात्रि में नहीं निकलना। क्या ठीक है? और गुरु जी किसी कारण बस बाहर गए, चेला राम रोज जल लेकर के रख लेता था दिन में, लेकिन एक दिन रात्रि में जल लेना भूल गए। तो क्या हुआ? बहुत जोरों की प्यास लगी। और गुरु जी कहे हैं रात में मत निकलना, प्रेत रहता है, और जल नहीं पिएंगे ऐसे ही मर जाएंगे प्यासे से। लेकिन वो वेदांती का चेला का जो होगा सो होगा। गया जैसे जल लेने ना, वैसे वृक्ष से वो प्रेत हड़बड़ाया। तो उनके क्षण आया, दूसरे क्षण में जब गुरुजी पढ़ाए कि परमात्मा सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, घट घट में वो व्यापक है, तो क्या प्रेत के अंदर में परमात्मा नहीं है क्या? हम क्यों डरेंगे? उसके अंदर भी तो भगवान शंकर है। जैसे उसके अंदर में पवित्र भावना हुई, वो प्रेत के अंदर से भगवान शंकर प्रकट होकर के दर्शन दिए। बोलिए श्री सद्गुरु। प्रेत के अंदर से भगवान शंकर दर्शन दिए। देखिए आपकी भावना के अनुसार है। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, देखें रूप महारण धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा, रहे असुर छल छोड़ निप भेसा, अतिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वासीन देखे दो भ्राता, नर भूषण लोचन सुख दाता, नारी बिलोक हर सिहिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शुद्ध शांत सब सहज प्रकाशा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। देखिए भगवान श्री राम जब सिंहासन बैठे थे ना, तो बहुत असुर भी राजकुमार का वेश धारण करके आया। असुर लोग ने देखा, उनको लगा अरे साक्षात ये काल है, हमारे प्राण ले ले। अब देखो भगवान राम तो अपने रूप में है, उसको काल रूप में दिखाई दिया। अब पहलवान सब भी गया था उस स्वयंवर में। अब पहलवान जब भगवान श्री राम को देखा, उनको लगा कि अरे इनका शरीर जो छाती है वज्र के समान है ना, अगर मल्ल युद्ध हुआ तो उनको चूर चूर ही कर डालेगा। और पूर्वासी ने देखा अरे ये राम जी है ना साक्षात कामदेव के समान सुंदर है। और राजा जनक उसकी पत्नी देखते हैं शिशु के समान देख रहे है ना, बालक के समान देख रहे हैं। वैसे ही वात्सल्य हो रहा है उनके मन में। योगी लोग जो थे भगवान राम को दर्शन करके उनको विराट रूप में दिखाई दिया। और जो तत्व ज्ञानी थे वो तो परमात्मा को शांत स्वरूप दिखाई दिया, उनके आत्म रूप का दर्शन किया। असली दर्शन किसने किया? योगी ने परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। और जितने देखे भगवान के माया का रूप का दर्शन हुआ, योगी ने असली रूप का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन। यही बात भगवान कृष्ण जब गए मल्ल युद्ध में, है ना, मल्ला नमस्निर निर्नाम नरवरः स्त्री नाम अस्मरः
मूर्तिमान उसमें दिया है मल्ला नाम अस्निर निर्नरवरः स्त्री नाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनम सताम सती भुजाम सस्तासु पितरो शिशु मृत्यु भोज पतैर विराट विदुषाम तत्तम परम योगिनाम वृष्णि नाम पर देवताय दिवितो रंगम गतः साग्रज। मतलब बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण जा रहे थे ना मल्ल युद्ध में, तो पहले कुबलिया पीड़ 10,000 हाथी का बल था, तो भगवान कृष्ण ने उनके पूंछ पकड़ के पटक दिए और पिलवान का भी काम समाप्त किए। और अंदर जब प्रवेश किए भगवान कृष्ण, तो रोज राजा था मल्ला नाम अस्निर निर्नाम नरवरः, मल्ल युद्ध करने आया था। उनको लगा अरे भगवान कृष्ण का तो शरीर बड़ा वज्र के समान है, आज तो हमारा गया तमाम हुआ है ना, वज्र के समान उसको दिखाई दिया। मल्ला नाम अस्निर निर्नाम नरवरः स्त्री नाम अस्मो मूर्तिमान, और राजा को श्रेष्ठ राजकुमार के रूप में दिखाई दिया, स्त्रियों को कामदेव के समान दिखाई दिया, और कंस को साक्षात जमराज मृत्यु स्वरूप उसको दिखाई दिया, है ना। उसको मृत्यु स्वरूप दर्शन हो रहा है भगवान कृष्ण का। और यदुवंशियों को देवता के समान स्वजन के समान दिखाई दिया, और जो योगी था उसको परम तत्व रूप के रूप में दिखाई दिया, जो रामचरितमानस में दर्शाया गया है। जो भगवान श्री राम जो स्वयंवर में गए हैं, वही स्वरूप का दर्शन भगवान कृष्ण जब जो मल्ल खड़ा गया हुई दर्शन। तो भगवान तो ये किया है ना जी, भावना के अनुसार हमको दिखाई दिया, उनके सही स्वरूप को जानना चाहिए। अभी वेद में भी आया ओम सयो यतुर्गायस्य ज्योतिमृथा क्रीडन्तम मिमितेन गावः परिरसं कृणोते तिग्मश्रृंगो द्वार हरितर्दृश्य नक्तम वृज्रः। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वो तो इंद्रिया तीत है। आंख से रूप का दर्शन होता है, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध दुर्गंध का सुगंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। एक ही चेतन आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार। तो उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं उसका दर्शन अगर करना चाहते हैं, कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होंगे एकता। कितना खुलासा कर दो, दृष्टियोग करेंगे आप अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, शब्द साधना करेंगे प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में जाएंगे, अपना दर्शन होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, अवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यह जीव के ऊपर तीन ही प्रधान है, घटतम प्रकाश शब्द पढ़ पर जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु सुनेंगे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, माँ सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप का राम का दर्शन करना चाहते, कैसे करेंगे? कम माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन हो। आगे राम लखन बने पाचे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सो वही कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यही अंतर है। कबीर साहब चार राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। फिर प्रश्न क्या गया? कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा? तो कबीर साहब कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। देखो जी, जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा
तो सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंतर्गत भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, और निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करें। ब्रह्म तो ब्रह्म ही ब्रह्म वेद अमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तस्तोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। वो अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही अंदर भी है और बाहर भी है। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए हैं, अग्निर्देवो दुजातीनाम मुनीनाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनाम। अग्निर्देवो दुजातीनाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का देवता अग्निदेव है। और मुनीनाम हृदय देवतम, मुनियों का देवता हृदय में, और प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनाम स्वल्प बुद्धि वाली अर्थात प्रारंभिक मनुष्य के लिए प्रतिमा आदि देवता, और सर्वत्र समदर्शिनाम, जो समदर्शी है वो सर्वत्र देखता देखते हम में तुम में खड़े खड़े में। जैसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि तुम्हारे परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी हमारे परमात्मा तो हमारे अंदर है और आपके भी अंदर है। यो तलवार उठाए ना हमको मारने के लिए, तलवार में भी परमात्मा का दर्शन करो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा पूछा कि इस खंबे में भी तुम्हारे परमात्मा है? कहा हमको तो उसमें भी दिखाई दे। कहा अगर दर्शन नहीं दिया किसी तलवार से तुम्हारा गला काट। ऐसा कह करके एक मुष्का का प्रहार के खंबे में। तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान ने पकड़ा हिरण्यकशिपु को। अब पकड़ के अपने जंघे पर सुला दिया। अब छटछट करने लग गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कहते हमको नहीं मार सकते हो। कहा क्यों नहीं मार सकता हूं? कहा ब्रह्मा जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? तो ब्रह्मा जी से मैंने मांगा था आपके सृष्टि में किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हूं, बल्कि मेरे सृष्टि में ब्रह्मा जी है, क्योंकि मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और क्या वरदान मांगे? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह वरदान मांगा हूं, रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान कहते अभी न रात है न दिन, अभी संध्या बेला। और क्या वरदान प्राप्त किया? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह भी वरदान प्राप्त किया हूं, न पशु से मरूंगा न मनुष्य से मरूंगा। भगवान कहते हम कैसे लग रहे हैं, मनुष्य है कि पशु है? कहा नो आप पशु है न मनुष्य है। शरीर तो मनुष्य का आकार का है, लेकिन मुंह शेर का था, है ना, इसीलिए नर और सिंह नाम पड़ा। और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से मैंने ये भी वरदान मांगा हूं 12 महीना के अंतर्गत मेरी मृत्यु न हो। सोचा 13वां महीना तो होगा ही ना, मरेंगे हम। भगवान कहते तुमको मारने के लिए 13वां महीना पैदा किया, अभी मलेमास चल रहा है ना। मलेमास जो है 12 महीना के अंतर्गत नहीं आता। और क्या वरदान मांगा है? कहा ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा हूं, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान कहते हैं तुमको न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, नाखून देखते इसी कलेजा फाड़ूंगा, और उसी से उसका कलेजा फाड़ करके पटक दिया पृथ्वी। अब किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि भगवान को शांत करे, विकराल रूप धारण किए थे नरसिंह भगवान। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद से देखो बेटा तुम्हारे लिए ही भगवान ने अवतार लिया, इसलिए भगवान को तुम ही शांत करो। अब प्रहलाद को कोई भय नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए नरसिंह भगवान। भगवान देखते हैं नन्हा सा बालक मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, भगवान उसको गोद में ले लिए। और जैसे गाय जो है ना बछड़ा को चाटती है ना, वैसे प्रहलाद को चाटने लग गए भगवान, और अपना हाथ फेरने लग गए प्रहलाद के मस्तक पर। कहा बेटा तुम्हारा कितना कोमल शरीर, और तुम्हारे पिता ने कितना कष्ट दिया, और ये आज तक मैं नहीं सुना था कि पिता होकर के पुत्र को इतना कष्ट दे। आग में जलाने का कोशिश किया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया,
कृत्या नाम करके राक्षसी के द्वारा मारने का प्रयत्न किया गया, विष पिलाया गया, कितना दिन तक भूखे रखा गया, सर्प से डसवाया गया, कितना कष्ट दिया। इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर देना। आज भगवान कह रहे हैं हमको आने में विलंब हो गया। प्रहलाद क्या कहते हैं, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, मैं तो देख रहा था कि पिता के रूप से आप ही हमको घोर कष्ट में डाल रहे थे, एक रूप से आप ही मेरा उद्धार भी कर रहे थे, अर्थात मारने वाले हैं भगवान और बचाने वाले हैं भगवान, दोनों रूप में प्रहलाद देख रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा कुछ वरदान मांग लो हमसे। का प्रभु जो ईश्वर की भक्ति करके और भगवान से कुछ वरदान मांगे, मैं उसको उत्तम श्रेणी का भक्त नहीं मानता, उसको तो निराम मजदूर मैं समझता हूँ। जैसे दिन भर मालिक का काम करते हैं नौकर और शाम में उसको मजदूरी मिलता है, उसी प्रकार भक्त भगवान की भक्ति करके भगवान से पुत्र धन संपत्ति माने तो असली भक्त नहीं, वो तो स्वकाम भक्त है। प्रभु मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, आप हमारे निष्काम प्रभु है, यहाँ लेन देन का तो कुछ बात ही नहीं। देखो कैसे भक्त होते, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई जग सहना सहा। ऐसे भक्त होते, कोई चाहना नहीं। प्रहलाद क्या कहते हैं, प्रभु एक अर्थ आने पर अनेकों अनर्थ आ जाता है, इसलिए हमको कोई इच्छा नहीं है मांगने का। यदि राशिस में कामान वरांश त्वं वरदर्शवः कामानां हृदयं रोरम भवत् तुस्तु। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमको यह वरदान दीजिए कि हमारे अंदर में किसी प्रकार का चाहना का बीज ही न उत्पन्न हो। कैसे भक्त है, किसी प्रकार का चाहना नहीं। हाँ अगर प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे पिता आपके भक्त समझ करके ही हमको बहुत कष्ट दिया, और हमारे पिता समझते थे कि हमारे चाचा हिरण्याक्ष को मारने वाले आती हैं, इसीलिए बैर समझ करके आपसे बैर किया और भला बुरा भी आपको कहा और हमको भी कष्ट देने का कोशिश किया गया। इसीलिए हमारे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, हमारे पिता की सदगति हो। तो भगवान क्या कहते हैं प्रहलाद से, सप्त भी पिता पुत्र पितृ भी सहते नगः यत् साधु गृह जातो भवान में कुल पावन है। कहते हैं प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का प्रकट हुआ है, क्या तुम्हारे पिता की अधोगति हो सकती है क्या? अगर तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ी आगे का होता और 21 पीढ़ी पीछे का होता, उसका भी उद्धार हो जाता, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हुआ है। अभी कितना पीढ़ी हुआ है प्रहलाद के पिता का? देखो भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ। अभी कई पीढ़ी हुआ है? 5-6 पीढ़ी हुआ है ना। का 21 पीढ़ी अगर पहले का होता उसका भी उद्धार हो जाता, 21 पीढ़ी बाद का होता उसका भी कल्याण हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेता। जिस कुल में तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हुआ है वह कुल पवित्र हो जाता, माता जन्म देने वाली कृत हो जाती है, और तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ ठहरते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा का चिंतन में लगे रहता है। हाँ? तो संतों के दृष्टि में, भक्त के दृष्टि में वो भगवान सब जगह है। प्रहलाद से भगवान भी अपने आप को छिपा सके क्या? जो भक्त होते हैं वो तो सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वो सिया राम मैं देखते हैं, ब्रह्म मैं देखते हैं। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में एक होता है लिखित परीक्षा, एक होता है मौखिक परीक्षा।
मौखिक में पूछ रहे थे इस संसार सत्य है क्या असत्य? मैंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार क्या है? मिथ्या। संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ब्रह्म ही सत्य है। वो तीनों काल एक रस रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस रहते हैं। जीवो ब्रह्म बना परा, जीव ही ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है, तत्व रूप में वो भी एक ही है। भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परमात्मा कैसे है? वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं। और ऐसे परमात्मा के शरण में अगर जीव चला जाता है तापत्र विनाशाय, उनका तीनों ताप नष्ट होता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाता है। ऐसे जो परमात्मा है कहते हैं वयम नमः, उसको प्रणाम करता है। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे द्वारकापुरी, मां कुंती हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही थी, नमस्ते पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषं तद्वम्, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्ते पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कितने हैं? हम लोग पाठ किए ना, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति ये परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुआ है और इसका नाश भी हो जाए, लय नाश हो जाए, होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या सीम हरगिजनो कहना चाहिए, ये अनादि है, अनंत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वयोत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज। प्रकृति पा प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, है ना? प्रकृति से परे है परमात्मा। नमस्ते पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां, ये प्रभु इन नेत्रों से आप दिखाई नहीं देते, जबकि भगवान कृष्ण सामने थे तो कहना चाहिए आप प्रत्यक्ष में है, कहते प्रभु इस नेत्र से आप दिखाई नहीं देते। और लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्, लेकिन आप अंदर भी हैं और बाहर भी अवस्थित है। ऐसी परमात्मा जर्रे जर्रे में है। गुरु महाराज कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो परमात्मा वर्णन में नहीं आते, वो वर्णनातीत है। भागवत में चतुर्श्लोक की भागवत है, यूं तो भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। चतुर्श्लोक की भागवत में पहले श्लोक में कहते हैं भगवान अहमेवास्मेवाग्रेण अन्यत्यत्रं प्रसादं यदेतच्च यवस्य सुस्म्यम्। कहते सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। अब प्रकृति के बाद जो शेष बचता है वह भी मैं ही। यही उपनिषद में कहा गया, ओम ब्रह्म ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से सृष्टि निकली अभी पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वो भी पूर्ण ही नहीं है। जब सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हाय नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय नेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक शास्त्र में दिया है। ज्ञानियों के दृष्टि में सबसे नजदीक है तो परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में सबसे दूर है तो परमात्मा ही है। तो कहते हैं हाय मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतियाबिंद। किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है दिखाई पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके माड़ी को पट्टी को हटा देते हैं, लेंस लगा देते तब न दिखाई देता है। का उसी प्रकार जीव के ऊपर 3 पर्दा है। संतों के पास जाकर के युक्ति जान करके
एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करेंगे, तो वो परमात्मा फिर छिपा हुआ नहीं रहेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो संतों से युक्ति जान करके साधन करेंगे तो परम कल्याण होगा। यही समय अनुसार आपकी सेवा की, फिर अपराह्न काल सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक भजन हम लोग सुनेंगे, तत्पश्चात आरती गायन के बाद सब लोग जाएंगे और मात्र एक बेला का सत्संग बचा हुआ है, इसीलिए उस सत्संग